गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हाल है भाई। अभी हमारी गाड़ी लग चुकी है बेल्जियम से जर्मनी के लिए। लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं क्या लोड होता है। अंदर तो मैं अभी गया नहीं हूँ। अब इन्होंने क्या लोड करना है या क्या करेंगे वो बाद में ही पता चलेगा। और अभी सिक्योरिंग का भी पता नहीं है किस तरह से सिक्योर करना है माल। मैंने बेल्ट वेल्ट सब बाहर निकाल दिए हैं। और ये है बेल्जियम की एक बीई लॉजिस्टिक कंपनी, और बीई ट्रांस भी इसी में अटैच्ड है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गाड़ी चल रही है जोस्ट की। एक कंपनी दिखाता हूँ मैं आपको, जोस्ट। इसका काम गया था, ये स्लोवेनिया में भी है। तो काफ़ी बंदों का इसमें सिलेक्शन भी हुआ। इन्होंने ऑनलाइन लिए थे इस कंपनी ने बंदे। तो ये बीई ट्रांस का ट्रेलर खड़ा हुआ इस तरफ, वो बीई ट्रांस का वेयर हाउस है। और ये बीई लॉजिस्टिक का। तो ऑफिस एक ही है। यहाँ से मैं एग्ज़िट लूँगा इस तरफ से लोडिंग के बाद, और ऑफिस में खड़ा होना मुझे जाके। फिर लूँगा मैं डॉक्यूमेंट्स। सवेरा है तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। आज जो है सुबह सुबह मैं उठा तो काफ़ी ठंड लगी। वैसे 5 बजे के बाद जो है ना, मैंने हीटर चालू कर दिया था। इस तरफ है भाई कंटेनर की यार्ड, ये सामने। और यहाँ पे जो है काफ़ी कम जगह थी, असल में जगह तो थी। इधर से मैंने एंट्री की और सामने ही ये आ जाता है जाल। तो थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन मेरा वे जो है रैंप ये था K06, तो इसलिए मैं गाड़ी उधर लेगा, वहाँ से सीधी यहाँ बैक ली। और गर्मी भी नहीं लग रही है क्योंकि पंखा चल रहा है, एक ये चल रहा। मजाक कर रहा हूँ भाई, आपको पता ही होगा किस लिए। खैर दिखाते हैं आज आपको अपना पूरा ट्रिप। ऊपर वाला करे कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि हर ट्रिप में ही लगभग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो ये भाई हमारी जॉब का हिस्सा है। थोड़ी मोटी छोटी मोटी जो है ना प्रॉब्लम आती रहती है। अब तो मैं चीज़ दिखाता हूँ। इसमें हम कहते हैं ना कि भी इसमें वो लगाओ। हालांकि हमारे पास है स्टॉपर, टायर स्टॉपर हम लगा सकते हैं। जैसे ही हम गाड़ी इधर लगाते हैं तो ये जैक टाइप ये इस तरह से आता है। आने के बाद ऑटोमेटिक ये खुद इसमें लग जाता है। वहाँ से सिर्फ एक बटन प्रेस करते हैं तभी रैंप खुलता है, इसको लगाने के बाद ही। तो भाई लोडिंग के बाद मैं दिखाता हूँ आपको क्या लोड होता है हमारी गाड़ी में, क्योंकि अभी मुझे भी पता नहीं है। मुझे ये भी पता नहीं है सिक्योर कैसे करना है, करना नहीं करना है, माल हल्का है या भारी है। और उम्मीद है कि भाई ऊपर वाला करे ट्रिप अच्छा रहे। यहाँ से 650 किलोमीटर मुझे जाना है। 2 जगह मेरी गाड़ी खाली होनी है, लेकिन पास नहीं है, पहले खाली करूँगा। आई आवाज़ फोर्कलिफ्ट की। फोर्कलिफ्ट हमारी गाड़ी में घुस चुका है। यहाँ पे यार बेल्ट और रैचिट रखे हुए अंदर। जाहिर सी बात है निकाल ही देगा बंदा, ऐसी बात नहीं है, पीछे रख देगा। माल का पता नहीं क्या है। देखो कितना गैप है इसमें। ये गैप पता क्यों है? इसलिए है क्योंकि मैंने ट्रेलर जो है बिल्कुल फुल किया हुआ पीछे से। जब लोड हो जाएगा तो मैं लेवल में कर दूंगा, क्योंकि इसका जो रैंप है ना, रैंप वो थोड़ा ऊपर है, तो हमें कई बार जो है बिल्कुल ऊपर करना पड़ता है। तो बने रहिए लास्ट तक, दिखाते हैं आपको यहाँ से आगे की जर्नी। अभी तो डीजल डलाना है, टैंक फुल कराना मुझे बेल्जियम से डीजल ना डले ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 बार बेल दे दी लेकिन इन्होंने गेट नहीं खोले। शायद अंदर जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं भी अब कोशिश नहीं करूँगा, आराम से बैठूँगा। देखता हूँ ज़्यादा हाइट का हुआ माल, अगर इसी तरह का हुआ ना जो सफ़ेद मैंने दिखाए थे पैकेट से केमिकल के, तो इन्हीं के ऊपर चढ़ के बेल्ट इधर से इधर फेंकूँगा, क्योंकि दोनों तरफ का तो मैं खोलूँगा नहीं, ज़्यादा वो हो जाएगा। और इधर कोई इतनी बड़ी पार्किंग भी नहीं दिख रही जहाँ पर मैं माल सिक्योर करूँगा। तो देखते हैं, अभी तो लोडिंग के बाद ही देखते हैं। लाइट ग्रीन होगी, इसका मतलब हमारी गाड़ी लोड हो चुकी है। अभी यहाँ से देखता हूँ मैं, रैम फटा नहीं हटा, रैम फट भी गया और शटर भी लग गया। तो भाई गाड़ी थोड़ी आगे करता हूँ।
सबसे पहले तू लेवल में हो जा भाई, खैर तो है। ओ इस पे तो भाई ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अरे और इन्होंने मुझे लग रहा है बेल्ट ऐसी दाब दी है, देखना पड़ेगा मुझे आगे जाके। देख रही हूँ सामने दाबी नहीं है, वैसे रखी हुई हो रही। ओहो, अगर ये मुझे अलाउ कर देते ना अंदर जाने के लिए तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता। सबसे पहले यहाँ पे माल सिक्योर करना होगा पार्किंग में। ऊपर चढ़ के बेल्ट इधर से इधर फेंकनी है, दोनों तरफ का खोलेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। तो ये भाई साहब भी मुझे लग रहा है ऐसा ही करेंगे। इनकी लोकल की गाड़ी है, खैर पता नहीं ना भी करे। वैसे ग्लव्स तो लगा रहे हैं कि क्या पता करते हों। अभी हम भी माल सिक्योर करते हैं। बीस मिनट लगेंगी मुझे। 20 मिनट में सारा माल खींच दूंगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। थोड़ी सी देर के लिए बंदर बनना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे भी बेल्ट नहीं है, होगी कैसे फिर? बस इसकी ज्यादा बात है, बाकी दो तो इधर तो हैं। यहाँ पे सिंगल सिंगल पैलेट रखा हुआ है, इसीलिए मुझे थोड़ा हिसाब से बेल्ट निकालनी पड़ेगी यहाँ से। यार अगर मैं इधर उतर गया, ये रहेगी यहाँ की ये बेल्ट। इस तरह से मुझे बेल्ट फेंकनी है, जैसे मैंने ये फेंकी है। तो एक यहाँ पे है, वो आ जाएगी इधर। इसके लिए बेल्ट डालनी पड़ेगी दूसरी बेल्ट, नीचे उतरना पड़ेगा, लास्ट में उतरूंगा, कभी चढ़ा ना जाए। फिर अभी मैं ये बेल्ट फेंकता हूँ क्योंकि थोड़ी डिफिकल्ट जगह है, उसके बाद नीचे मिलते हैं।
काम हो गया भाई आसान। ये इसलिए आसान होगा क्योंकि मैंने इधर वाली जो बार है ना ये ऊपर लगा दी थी कल और इसी पे बेल्ट टांग दी थी, तो आसानी से हाथ में आ गई और मैंने सब डाल दिए। अभी रह गई ये दो, ये वाली इसके ऊपर आ जाएगी, उसके लिए मुझे दूसरी करनी पड़ेगी। अब यार गलती हमसे होगी, मुझे यहाँ चढ़ना पड़ेगा फिर ऊपर आना पड़ेगा। ओफो, चलो खैर देखते हैं, क्योंकि बेल्ट नहीं है ना इधर। यहाँ से जाऊँगा उधर फिर जाना पड़ेगा, फिर इधर आऊँगा। देखते हैं भाई, करना तो पड़ेगा। बेल्ट छोटी ना पड़ जाए, सही है। ये मेरे पास 3 बेल्ट पड़ी हुई थी छोटी, जब मैंने फोर्कलिफ्ट लोड किए थे तब की। अभी लगाता हूँ बेल्ट, थोड़ी आउट पड़ रही है, यहाँ लेते हैं। कितनी बड़ी बेल्ट होनी चाहिए? वेलकम वेलकम। ये कहीं नहीं जाएगा। पर्दा तो ना दूसरा वाला जब खोलते दिक्कत होती है। अब नहीं जाएगा कहीं भी। अभी जहाँ पे मुझे खाली करनी है गाड़ी, वहाँ देखना पड़ेगा कितने पैलेट मुझे खोलने हैं, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं पहली कंपनी में कितने खाली होने हैं और दूसरी में कितने खाली होने हैं। निकल जा, कहाँ फंस गया? वैसे तो लगता नहीं है, तुम फंसते हो तो निकलते नहीं हो। बेल्ट लगा दी मैंने 2 4 6 8, 2 बेल्ट और लगनी है अभी पीछे। इस पर्दे को आगे करूँगा, उसके बाद लगाऊंगा। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये भाई पॉलीथिलीन है, एक केमिकल आता है, तो ये आया हुआ है मेड इन USA, अमेरिका का ये प्रोडक्ट है। ये कंटेनर यार्ड देख रहे हो आप, यहाँ पे पानी के जहाज़ से यार्डों में ला के ये इकट्ठे करते हैं कंटेनरों को। अब सामने कंटेनर खाली हो रहे हैं, खाली हो गए इस वेयर हाउस में जा रहे हैं और यहाँ से ये सप्लाई करेंगे यूरोप में। जैसे मैं 2 जगह जर्मनी में ले जा रहा हूँ। उफ, ओ थक गए भाई। ये भी बाहर का प्रोडक्ट है सारा, ये सब कंटेनरों से एक यार्ड है। और भाई सबसे बड़ा हाथ मुझे जोस्ट का ही लग रहा है, क्योंकि जोस्ट की गाड़ी है, कोई और नज़र ही नहीं आ रहा मुझे। बेल्जियम में काफ़ी बड़ी ब्रांच है जोस्ट की, तो ब्रांच देखेंगे हम बाद में। पहले मैं कार को सिक्योर करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे नहाने का भी कोई बंदोबस्त है या नहीं है, तो मैं मिस नहीं करूँगा, बिल्कुल ज़रूर नहाऊँगा। फाइनली हम जो है बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, गाड़ी हमारी रेडी टू ड्राइव है। लेकिन हमारे साथ एक मसला है, मुझे जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ये मेरी गाड़ी खाली होनी है इस्टमिट GmbH कुंस्टहोफ में, और मैडम ने टास्क दिए में 2 जगह हमारी गाड़ी खाली होनी है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह के मेरे पास। हो सकता है इसी के आधार पर 2 जगह वेयर हाउस में आधा माल खाली होता हो, लेकिन वो दोनों वेयर हाउस इस CMR से, इन डॉक्यूमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैडम को मैं मैसेज करूँगा और क्लियर करूँगा। अभी तो काफ़ी लंबा सफ़र है, तब तक हो ही जाएगा सोल्व। 64 किलोमीटर है यहाँ से, जहाँ से मुझे डीजल डालना है। लेकिन अभी मैं थोड़ा वेट करूँगा, क्योंकि टोटली डिफरेंट है हमारा हिसाब। डॉक्यूमेंट्स पे कहीं और का एड्रेस है और लोकेशन हमें कहीं और ले जा रही है, और वो भी 2 जगह। तो पहले क्लियर कर लेते हैं कि कभी कभी हो जाता है ऐसा कि डॉक्यूमेंट्स दूसरी कंपनी के बनवा लेते हैं, छोटे छोटे 2 उन्हीं के वेयर हाउस होते हैं, उनमें खाली करवा देते हैं। तो पहले लेते हैं थोड़ी सी जानकारी मैडम से। 64 किलोमीटर यहाँ से मुझे जाना पहले। अभी तो मैं बेल्जियम में हूँ, फिर डीजल डला के नीदरलैंड से सीधा एंटर हूँ मैं जर्मनी में, और नीदरलैंड से पहले ही डीजल डलवाना मुझे 82, फिर सीधा हो जाऊँगा मैं नीदरलैंड में। ऐसे चलूँगा मैं 60-70 किलोमीटर, मैं आपको दिखाता हूँ। और नीदरलैंड इट्स माई फेवरेट कंट्री।
खूबसूरती में तो भाई आपको पता ही है, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, लेकिन अलग सी फीलिंग आती है नीदरलैंड में। तो अभी थोड़ा सा वेट करता हूँ। चाय मैं ऑलरेडी पी चुका हूँ और शावर इधर ऑफ था, तो इसीलिए जर्मनी में नहाएंगे हम। लाइट बंद करते हैं। ओफो, मिलते हैं आपसे। अभी थोड़ा सफ़र काटते हैं। अभी चली कितनी है गाड़ी? 18 किलोमीटर गाड़ी चली है सुबह से, और टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं। और सफ़र हमारा 650 किलोमीटर, अगर मैं 300-400 किलोमीटर भी खींच दिया तो कल के लिए आसानी हो जाएगी। अभी मैं पहुंचा हूं डीजल स्टेशन पर। यहां से मुझे जो है डीजल डलाना है, टैंक्स फुल करने अपने दोनों। हालांकि आधे से कुछ ज़्यादा 58% मेरी गाड़ी में डीजल है, लेकिन बेल्जियम से ज़्यादातर फिल कराते हैं। तो भाई यहाँ पर रोड पर ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इस तरफ देखो, ये कार कैरियर की दिख रही है ना, ये भी डीजल के लिए है। और इस कंटेनर के पीछे भी खड़ी हुई है गाड़ी, जो ग्रीन कलर का है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। ये ऐसी जगह बना हुआ है, एक तो कंपनी आ रही है। हालांकि इन गाड़ियों के लिए वो रास्ता है सामने, इस तरफ से निकल सकते हैं। और यहाँ पे जो है 4 पंप लगे हुए, 4 मशीन, तो 4 गाड़ी एक साथ फिल कर सकती हैं। अब भाई टाइम तो लगता ही है। एक गाड़ी कुछ भी नहीं 500 से 1000 लीटर जो है डीजल लेके जाती है। 500 तो कम से कम लेगी। ऊपर से किसी की अगर खाली होती है 800-900 तक आ जाता है। अभी एक गाड़ी निकली है, देखता हूँ कौन सी निकली है। डीजल डालने का आसान तरीका यही है, यहाँ पे कोई आदमी तो रहता नहीं है भाई। डीजल टैंक्स खोलते हैं और अपने दोनों कार्ड, इसमें ये हमारा पर्सनल होता है और ये ट्रक का होता है। 2 कार्ड चाहिए। मशीन देखते हैं हम कितना नंबर है, 2 नंबर मशीन है। अब चलते हैं हम कार्ड पंच करने के लिए। और ये मशीन भाई थोड़ी डिफरेंट लगती है मुझे, इसमें आईडी ही करना पड़ता है, क्योंकि लैंग्वेज जो है इसमें चेंज नहीं होती है। पहले मैं लगाता हूँ ड्राइवर कार्ड, कार्ड ये बाहर आ गया। अब मांग रहा है ट्रक का कार्ड, ये गया। क्या हुआ, कार्ड इसने बाहर निकाल दिया। कार्ड हमारा भाई एक्सेप्ट हो चुका है। ये थोड़ी डिफरेंट थी, इसीलिए जो है अब ये 2 नंबर मशीन मैंने उधर सेलेक्ट की है। यहाँ से मुझे नोजल लेना है और सीधा चल भाई, ये 0-0 हो गया। ये चल गई मशीन। इसको मुझे फिल करना है, बिल्कुल फुल करनी है टंकी को। और उस तरफ भी 2 नंबर मशीन है। फिर दोबारा जो है कार्ड पंच करूँगा, उसके बाद फिर उधर से फिल करूँगा। इसको फिल होने देते हैं, अभी देखते हैं कितना डीजल आता है। वैसे इस टैंक में जो है ना 1.5 लाख से ऊपर का जो है डीजल आ जाता है आराम से। और यहाँ प्राइस देखता हूँ क्या प्राइस है डीजल का। इधर कहीं मेंशन नहीं कर रखा है डीजल का प्राइस। और ये एडब्लू की है मशीन, इस तरफ, उस तरफ भी लगी हुई है। अभी दिखाता हूँ मैं, शायद उस तरफ हो। यहाँ पे कोई वैसा जो है टॉयलेट नहीं है, ओनली ये बना हुआ है एक यूरिन। यहाँ भी रेट मेंशन नहीं है। ये और वो वाली मशीन दोनों एक ही है, तो मुझे डालना पड़ेगा। इधर से ही गाड़ी थोड़ी ज़्यादा होगी आगा, तो इसको हम पीछा करेंगे। अब शायद जा सकता है पाइप, ज़रूरत नहीं है वैसे। 166 लीटर ऑलरेडी आ चुका है। 170, 300 के करीब तो आज टोटल मुझे लग रहा है 500-600 लीटर तो आ जाएगा आराम से। 500 तो आ ही जाएगा, क्योंकि 58% हमारे जो है डीजल टैंक्स ऑलरेडी हैं। यहाँ से ये थोड़ा जो है अलग है, इसकी लैंग्वेज चेंज नहीं होती है। बस ऐसी आईडी से लगाता हूँ मैं। कार्ड बाहर आ गया, दूसरा डाल दिया, फिर ये पिन नंबर मांगेगा। अभी अगर मैंने छेड़ दिया ये नोजिल 2 नंबर का, तो ये मशीन रुक जाएगी एकदम, इसीलिए वो रुक गई। 215 आ गया, कट मार दिया। फटाफट चलते हैं उधर और उसको फुल करते हैं वैसे मैनुअली। भर गई। अभी तो इसमें कम से कम 50 लीटर आ जाएगा भाई, 50 लीटर कम से कम। अभी 253 हुआ है, 56।
अभी इसको मैं ऐसे ही कर करके फुल कर दूँगा बिल्कुल। आजा थोड़ा बाहर आजा, बाहर नहीं आना बिल्कुल भी। गाड़ी में डीजल आया भाई, एक टैंक में आया हमारा 150 लीटर और एक में आया हमारा 280 लीटर। तो 1 लाख का डीजल अभी भी आ चुका है हमारी गाड़ी में। अब हम हैं फ्री। 99% दिखा रहा, ऊंची नीची हो रही है ना गाड़ी। यहाँ से हमने अपनी गाड़ी निकाल ली है। अभी मैं लोकेशन ऑन करता हूँ और हमें जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो एक कंपनी के मिले प्रॉपर, लेकिन हमें न्यूट्रल डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मिलेंगे जहाँ पर हमारी लोकेशन अभी ख़त्म होगी। वहीं पर वो एक वेयर हाउस में खाली कर दें या 2 में। 578 किलोमीटर मेरा यहाँ से सफ़र है। कल गाड़ी खाली होगी तो पूरा दिन ले लेंगे कल का भी। निकल जाओ भाई साहब। वाओ, राउंड अबाउट देखो कितना बड़ा है। लेकिन कंपनी आए इधर गाड़ी चलती है भाई परमानेंट, और ये रास्ता जो है ना उधर से आने के लिए बंद है। तो इसीलिए मैं दूसरा राउंड अबाउट मैंने इस्तेमाल किया था। यहाँ से मैं हाईवे पे चढ़ जाऊँगा, यहाँ से राइट ले गए। मैं उस राउंड अबाउट से सीधा गया और फिर आगे दूसरे ऐसे घूम के पता नहीं कहाँ को फिर मैं इस पर आया ऐसे ही देख कर, क्योंकि सामने देख सकते हो उधर से आने के लिए इन्होंने बंद किया हुआ है। ये है भाई बॉर्डर दिखाता हूँ मैं आपको। ये दिख रही है नदी, यही बॉर्डर है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है नीदरलैंड। अभी हम नीदरलैंड में हैं। बेल्जियम जो है क्रॉस हो चुका है, और ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 27 किलोमीटर चलना पड़ेगा मुझे नीदरलैंड में। 26 किलोमीटर फिर बॉर्डर है जर्मनी का। तो ये ऐसे ही सीधा जाना है मुझे A76 पर। बड़ी खूबसूरत कंट्री है। खूबसूरत तो खैर स्विट्ज़रलैंड है, लेकिन ज़बरदस्त लगती है, फीलिंग ही अलग आती है। अभी हम पहुँचे हैं 26 किलोमीटर चलने के बाद जर्मनी बॉर्डर पर, और यहाँ से जर्मनी स्टार्ट हो जाता है। ये सामने बोर्ड दिखाऊंगा। ये भाई साहब देखो इन्हें कितनी जल्दी हो रही है पार्किंग में घुसने की। जर्मनी वाले हैं ना, ये देखो सामने जो है बोर्ड लग रहा है, और हमें पार्किंग में नहीं जाना। ये भाई साहब जा रहे हैं पार्किंग में, तो हमें इसी लाइन में रहना है। बॉन्ड्स रिपब्लिक डुचलैंड, तो जर्मनी जो है भाई डुचलैंड ही कहा जाता है। पहले इसका नाम डुचलैंड ही था। 1 किलोमीटर यहाँ से बॉर्डर है। जर्मनी में कहीं से भी एंट्री करो तो हमें जो है चेक पोस्ट मिलता ही मिलता है। 1-2 जगह है ऐसी जहाँ पे सिंगल रोड है, कुछ ऐसा है तो वहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन ज़्यादातर 99% कहीं से भी एंट्री करो किसी भी कंट्री से भाई वो मिलनी ही है हमें पुलिस। जर्मनी ऐसा देश है यहाँ पे जाम और कंस्ट्रक्शन ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। 481 किलोमीटर का मेरा सफ़र बचा हुआ है। ड्राइविंग टाइम बचा हुआ मेरा 3.5 घंटे, 3 घंटे 32 मिनट। अभी इसमें देखता हूँ मैं कितना सफ़र काट सकता हूँ। ये दोनों लाइन बिल्कुल फुल है, पीछे तक देख सकते हो आप, और जिस लाइन में मैं खड़ा हूँ ये भी फुल है पीछे तक। कारों के लिए ट्रक वालों ने छोड़ा हुआ है ये वाला ट्रैक खाली। अब पता नहीं आगे है क्या, मुझे लग रहा है कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। 2 लाइन इन्होंने बंद की हुई है, 1 लाइन चल रही है, बाकी आगे पता चलेगा जाकर क्या हो रहा है। सूरत जितनी प्यारी है दिल भी उतना प्यारा। 1.25 घंटे हो गए मुझे इस ट्रैफिक में, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे ऐसा कौन सा काम चल रहा है। डिवाइडर्स लगाए हुए हैं, बैरिकेड ये भी लग रहे हैं, बैरिकेड लग रहे हैं, पीछे सिग्नल लगे हुए हैं 3-4 जगह। इस तरफ भी सिग्नल है पीछे की साइड में, जो ये एंट्री कर रहे हैं इनके लिए भी। और कार वाले तो भाई जा रहे हैं। देखो अभी लग रहा है कि मंजिल के करीब है हम। वैसे इस हाईवे से हम हट जाएंगे 9.5 किलोमीटर के बाद 9.4। अभी पहले यहाँ से क्रॉस करते हैं। 50 मीटर का गैप रखना ट्रक से, लेकिन भाई मिलकर। और पता पीछे क्या हुआ, 3 लाइन चल रही थी ना पीछे, तो उसमें एक बंदा था जो तीसरी लाइन में था, मैं मिडिल में था, और भी काफ़ी गाड़ी मिडिल में चल रही थी। जब नंबर आया इस लाइन में पहुंचने का, तीसरी लाइन में,
तो देखा एक बंदा आराम से सो रहा है, ट्रैफिक भाई रुका हुआ था, 10-15 मिनट हो गए थे उसे रुके हुए को, नहीं तो ऐसे चल रहा जैसे चल रहा, 20-20 मिनट भी रुक जाता, 30-30 मिनट भी रुक जाता है, वो आराम से सो रहा। कम से कम 15 गाड़ियों ने से ओवरटेक मारा, तब जाके किसी ने हॉर्न दिया, वो बंदा जाकर फिर निकला होगा। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, लंबा ट्रैफिक लगता है ना तो भाई आराम से बंदा सो जाता है, गाड़ी में पता ही नहीं चलता उसे। और ये जा रही है मारुति 800 के जैसी टोयोटा, ये एंट्री की है भाई इन्होंने दूसरे रोड से इस हाईवे पर। दुआ करते हैं जिस दिन भी जल्दी देखा ना कि भी हाँ आराम से टाइम से खड़े हो जाएंगे हम, उस दिन कुछ ना कुछ होना ही होना। और जर्मनी में तो भाई जहाँ से भी एंटर हुए, कहीं से भी एंट्री कर लो जर्मनी के अंदर, हाल ये रहना ही रहना है। मुंशिन की तरफ चले जाओ या फिर कोलन की तरफ चले जाओ या यहाँ, और डुइसबर्ग में भी काम चल रहा है जहाँ पे टर्मिनल है। आ जाओ भाई, देखो वो रहा सामने सिग्नल दिख गया, जगह जगह सिग्नल लगा रखे हैं और ऐसे लाइनें बना रखी है। अब पता नहीं भाई ये किस लिए है, ऐसा कोई खास काम चलता हुआ भी तो नज़र नहीं आ रहा। चल भाई खींच दे, 65, 70, 75, 80, 85, 86, 87 पे सेट हो गई। अब खुद ही पहुंच जाएगी 87 पर, क्योंकि भाई खुल चुका है ट्रैफिक। उम्मीद करते हैं अब आगे हमें क्लियर मिले ऐसे ही जैसे अब है। 8.5 किलोमीटर से मुझे लेना राइट। ये है हाईवे 3, इस पे भी चढ़ते ही हमारा वेलकम हुआ है कंस्ट्रक्शन से, बट यहाँ ट्रैफिक नहीं है अभी। ये कंस्ट्रक्शन कितने किलोमीटर का देखते हैं। ये साइन बोर्ड आ चुका है, 7 किलोमीटर तक कंस्ट्रक्शन ही है, क्योंकि भाई ये बन रहा है रोड इस तरफ का, तो इन्होंने 2 लाइन इधर चालू की है और एक दूसरे वालों जो कार वाले हैं उनके लिए वो लाइन चालू की है दूसरे नंबर पर, उसकी उधर से आने वाले के लिए 2 लाइन चालू हैं। इस तरफ से 3 है, 2 यहाँ 1 वहाँ। चढ़ाई 5% की, हमारी गाड़ी आ चुकी है 50 पर, क्योंकि मेरी गाड़ी में 24.5 टन वजन है। नहीं चली है मेरी, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पूरा दिन गाड़ी चलाते चलाते हो गया, इतनी गाड़ी नहीं चली है। लेकिन जो दिमाग जो है ना मेरा सुन हो गया ट्रैफिक में, जर्मनी से वैसे ही पकता हूँ मैं। क्रॉस किया, सफ़र बचा मेरा 435 किलोमीटर, और मुझे 375 किलोमीटर इसी हाईवे पर, हाईवे नंबर 3 इसी पे जाना है फ्रैंकफर्ट होते हुए। फ्रैंकफर्ट इसी पर पड़ेगा, 160 किलोमीटर है, एक स्टेट है जर्मनी का। तो भाई इस तरह की होती है हमारी डेली की जर्नी, आगे का पता नहीं होता है, जो सोच के चलते हैं वो होता नहीं है। मेरी जो सोच थी वो ये थी कि सवेरा मेरी गाड़ी लोड हो गई जल्दी मॉर्निंग में, फिर आधा घंटा मुझे वहीं ख़राब करना पड़ा क्लियरेंस के लिए कि भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट इस तरह के हैं और लोकेशन थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी क्या काफ़ी डिफरेंट है। जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे ना इन्होंने, डॉक्यूमेंट्स मुझे थे जो पीछे सिटी गई है यहाँ से 100 किलोमीटर पहले, उस सिटी में डॉक्यूमेंट के हिसाब से खाली करनी। लेकिन खैर कोई नहीं, टास्क मेरे पास 2 पड़े हुए हैं। पहले मैं पहले वाले पर जाऊँगा, अगर वहाँ सारा माल खाली कर दिया वही पता चलेगा, मेरी समझ में वहीं आएगा। क्योंकि जो सप्लायर है उसने मुझे डॉक्यूमेंट, वो मैडम को भेजा कोई मैसेज, उसने मुझे भेजा, उसमें ये लिख रहा कि भाई जो है सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ अनलोडिंग पॉइंट पर देने, वहाँ पे न्यूट्रल जो है डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे ड्राइवर को रिटर्न। तो देखते हैं क्या रिटर्न मिलता है हमें, इसी में से मिलता है या कोई और देते हैं, वो वहीं जाके पता चलेगा। अभी तो मैं इसी हाईवे नंबर 3 पर कहीं पार्क करूँगा गाड़ी, लेकिन पूरा 2.5 घंटा मेरी ड्राइविंग टाइम बचा है। गाड़ी को करते हैं स्लो, क्योंकि डाउन आ गया है 5%। तो 5% के अप डाउन जो है मिलेंगे इस रोड पर ज़रूर। 5% को ये गाड़ी कवर कर लेती है क्रूज से ही। स्पीड जो हम सेट कर देते हैं 75 पर, तो 80-82 जाती है। कम करनी हो 70 पर कर दो। तो अभी भी 4 किलोमीटर बचा है ये पूरा कंस्ट्रक्शन, लेकिन गनीमत है भाई गाड़ी चल रही है, कोई ट्रैफिक नहीं है। अगर इस कंस्ट्रक्शन में हमें ट्रैफिक मिल जाता ना तो ये बेकार कर लेता मैं। हाईवे 3 है, आगे को बढ़िया मिलेगा, बिल्कुल टापा टाप रहेगी गाड़ी। 2 घंटे चलाने के बाद मैं पार्किंग देखूँगा कोई, तो सुबह चलाएंगे 2 घंटे में। अगर मैंने 8 दूनी 16, 160 किलोमीटर
160 70 80 किलोमीटर मुझे गाड़ी चलानी है। सुबह 5 बजे स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि टाइम है कल 8 बजे से 3 बजे तक मैं खाली कर सकता हूँ। और कल सिर्फ खाली करूँगा, ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल जड़ में जाके खड़ा होना। हमारी फिक्स जो है फिक्स अनलोडिंग नहीं है। टाइम दे दिया है 8 से 3 बजे तक खाली कर दो। अब वो 8 से 3 बजे तक खाली हो या 4 बजे खाली हो या 5 बजे खाली हो। हालांकि यहाँ 7-7 बजे तक भी कंपनी खुलती है, 6 बजे तक तो खुलती है, 6-7 बजे तक। और इटली में क्या होता है, इटली में ज़्यादातर 4 बजे 5 बजे जो कंपनियाँ हैं वो बंद हो जाती हैं। यहाँ पॉपलाइन चल रही हैं, जेसीबी चल रही है, इस रोड को जो है ना चौड़ा भी कर रहे हैं। जिस लाइन में मैं चल रहा हूँ ना, इतनी बड़ी एक लाइन और जो है इधर चौड़ी कर रहे हैं, क्योंकि भाई ट्रैफिक बहुत लगता है जर्मनी में, जाम बहुत मिलता है। इन लोगों को पता है, मेहनत कर रहे हैं खूब रोडों पर, क्योंकि स्नो में तो काम होता नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन का रोड है ना, स्नो में दिखाऊंगा मैं तुम्हें। यहाँ पर चल भी नहीं पाता आदमी, गाड़ी तो चलती नहीं, पैदल भी नहीं चलेगा, इतनी बर्फ़ हो जाती है। तो ये जो है विंटर को छोड़ के समर में ही ज़्यादा जो है दिन रात काम करते हैं। दिन रात तो नहीं, दिन में काम करते हैं। होती है कहीं कहीं रात की भी शिफ्टिंग। तो अभी तो मैं सफ़र खींचता हूँ 367 सीधा है, इसी पे से मुझे हाईवे नंबर 6 पे उतरना पड़ेगा। 6 पे जाऊँगा, आगे चल कर थोड़ा 100 किलोमीटर के करीब फिर मैं लोकल में उतर जाऊँगा, जहाँ पर कंपनी है। 2-4 गाँवों से होते हुए वो मैं कल दिखाऊँगा आपको। अभी तो हमारा व्लॉग इधर ही इसी रोड पर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी आगे की जर्नी दिखाते हैं आपको, बने रहिए साथ में। सफ़र काफ़ी काट चुका हूँ मैं, अभी मेरे पास टाइम बचा है 50 मिनट। ओ भाई साहब क्या कर रहे हो? 50 किलोमीटर 50 मिनट में आराम से कवर हो जाएगा। लेकिन जो मेरी अगली पार्किंग है वो एक 13 किलोमीटर पर है, और एक 23 किलोमीटर पर है, और एक 33 किलोमीटर पर है। तो मैं रुकूंगा 33 किलोमीटर पर। भाई साहब साइन बोर्ड देख लो, आ जाओ पहले। इसमें ये 3 लाइन के जो है ये कन्फ्यूजन हो रहा 3 लाइन का, हालांकि वाइट साइन लगे हुए हैं इस तरफ। ये देखो, कंस्ट्रक्शन इधर भी चल रहा है, खुला रोड है। देखो भाई, ये भी जब ये चालू हो जाएगा ना, 3-4 इसमें 3-4 उसमें, इधर से सर्विस लाइन में भी 3 है, क्योंकि काफ़ी बड़ी सिटी है। उस तरफ है रेलवे लाइन। एयरपोर्ट भी नज़दीक में ही है भाई। यहाँ पर फ्लाइट, चौथी फ्लाइट है ये, काफ़ी बिजी एयरपोर्ट है। ये फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट है जर्मनी का। अब ये सामने फ्लाईओवर जो दिख रहा है, इधर से फ़्लाइट उतरती हैं और इसी फ्लाईओवर के ऊपर से इस तरफ जाती है। और ये है भाई हेड ऑफिस लुफ्थांसा एयरलाइंस का, क्योंकि यूरोप में जो है गल्फ भी जाती है लुफ्थांसा यूरोप से। ये और ये होटल हिल्टन भी इस तरफ ही है, इसके बैक साइड में। और एक KPMG। तो यहाँ मेट्रो, रेलवे लाइन, ट्राम्स और कुछ देखने को नहीं मिला। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। इस तरफ फ्लाइट खड़ी होंगी, अभी दिखाता हूँ मैं। पार्किंग बहुत है भाई इसमें भी जो है, ये 2 फ्लोर पार्किंग के पूरे, और इनमें भी सब बिल्डिंगों में नीचे पार्किंग दी हुई है, और आगे भी ऐसा ही है। पार्किंग में रुकने का सोचा हमने, लेकिन पार्किंग है फुल। इतनी बड़ी पार्किंग नहीं है, तो गाड़ियाँ पहले ही लग चुकी हैं। अगली वाली देखते हैं, 10 किलोमीटर पर है, पेट्रोल पंप वाली। दूसरी तरफ देखो, ये देखो उस तरफ हमें जाना नहीं है ना, तो उस तरफ पार्किंग खाली पड़ी हुई है। इस तरफ भाई पीछे जो गाड़ी खड़ी हुई पुलिस की, यहाँ पे हुआ हुआ है एक्सीडेंट। ट्रैफिक लगा हुआ है इस तरफ, तो ये दोनों साइड भी लोग हैं। लेकिन मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, ये सामने जो आप देख रहे हो ना, अगर शीशे में दिख रही होगी पुलिस वाली लेडी, 2 लेडीज़ हैं और एक जेंट्स है भाई। खुद जो है ना, खुद रोड साफ़ कर रहे हैं। जो बम्पर वम्पर टूटे हैं ना गाड़ी के, वो सारा बिल्कुल क्लियर करके गाड़ी एक तरफ कर दिया, क्लियर करके एक तरफ खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ब्रश ले रखा है गाड़ी में, सब कुछ होता है पुलिस वालों की। खुद ही गाड़ी साफ़ कर रहे हैं। अब इस तरफ देखते हैं भाई क्या दिक्कत है। पार्किंग मुझे मिली नहीं थी, यहाँ से 6.7 किलोमीटर यहाँ से पार्किंग है।
देखते क्या होता, या तो रास्ता मिल गया, नहीं तो भाई इसी में हमारा टाइम पूरा हो जाएगा। जहाँ 7 बजे 6:30 बजे से ही जो है ना मुश्किल हो जाती है पार्किंग ढूंढनी, मिलनी। तो हमने गलती कर दी बहुत बड़ी। जो अभी मैंने लास्ट पार्किंग देखी थी उससे पहली पार्किंग में मुझे रुकना था। पार्किंग से निकले और फिर जाम में फंस गए। बहुत बुरा हाल है भाई जर्मनी का, बहुत बुरा हाल। पीछे से 4 लाइन थी। अब आगे जो कुछ ना कुछ हुआ है, ये सामने देख सकते हो साइन बोर्ड, यहाँ पे लगा हुआ है अनफॉल। आगे कुछ ना कुछ हुआ है जिस लाइन में हम चल रहे हैं इस तरफ ही। तो ये एरो का जो है येलो बोर्ड, ये हमें बता रहा है कि भाई लाइन चेंज करो। तो हमें लाइन चेंज करनी है। ये दोनों बंद, इन्हीं में कुछ ना कुछ हुआ होगा। या कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन तो नहीं है क्योंकि साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है अनफॉल। अपने आप लेते हैं मुसीबत मोल, अपने आप। कैसे? हमारे पास जो था टाइम भी था, पार्किंग भी मिली हमने, लेकिन भाई मजाल जो हमने गाड़ी रोकी हो। पहली मुसीबत तो ये घोड़ों का जो है फार्म जा रहा है। घोड़ा देख रहे हो, उसमें घोड़ा भी है। पीछे ट्रॉली लगा लेते घोड़े के लिए। इन भाई साहब ने ठोक दिया ओडी वालों को। हालांकि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, फिर भी पुलिस आई है और इन्होंने बोला है लाइन चेंज होगी ज़रूर, ऐसी बात नहीं है, आगे से होगी। मेरे पास बचे 11 मिनट। पार्किंग है यहाँ से 4:15। अगर मैं इसमें पहुँच गया, नहीं तो भाई वॉयलेशन हो जाएगा 100 के 100%। या तो मुझे रेस्ट लेना पड़ेगा, जैसे ये SOS है। तो देखता हूँ कोशिश करके पहुँच जाए। इस जाम का पता नहीं चल रहा है कितना। बहुत बड़ी गलती कर दी ना रुक के पार्किंग में। सुबह को आधा घंटा पहले शिफ्ट स्टार्ट कर देता, लेकिन नहीं भाई, मुसीबत मोल लेनी है अपने आप ही। अभी ये जगह इधर खाली पड़ी है, जिनका टाइम पूरा हो चुका वो रेस्ट ले रहे हैं इधर। अभी मुझे जो है 45 मिनट का रेस्ट लेना पड़ेगा पूरा। 45 ये, और मैं कहीं रुकूंगा रेस्ट लेने के। यहाँ भी रुक गया सपोज, तो फिर 45 मिनट बाद स्टार्ट करूँगा। और ये क्लियर हुआ नहीं हुआ तब भी मुझे जो है दिक्कत हो जाएगी पार्किंग की। पार्किंग है एक 4-4.5 किलोमीटर बच रही है, फिर एक 13 किलोमीटर पर, एक 22 किलोमीटर पर है। तो देखते हैं क्या होता है। 10 मिनट बची है। अब गाड़ी 80 की स्पीड पर चलो या 5 की स्पीड पर चलो, या बस रनिंग में होना चाहिए टायर, स्पीड मैटर नहीं करती। तो समझ लो आपका जो है टाइम वो स्टार्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ रुक गया, ये रुक गया। अब ये 10 की 10 रहेंगी। अब है ये अदर वर्क पर, अभी हैमर लग गया टैको में। अब जैसे ही मैं टायर हिलाऊंगा, चलूंगा आगे, थोड़ा मूव करूंगा। अब ये आ गया ड्राइव मोड पर टैको, यानी अब टाइम जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है। जब तक गाड़ी चल रही है तो समझ लो भाई हमारा जो है टाइम घटता जा रहा है। 10 मिनट रह रही हैं ऊपर वाले से दुआ। अगर वॉयलेशन 2-4 मिनट का भी मुझे करना पड़ा तो कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। टैको से जो है मैं प्रिंट आउट कर लूँगा और उस पर लिख लूँगा कि भाई हाईवे 3 पर जो है काफ़ी जाम था, इसलिए मेरी गाड़ी जो है ओवर चल गई 5 मिनट या 3 मिनट, 2, 4, 5, 7 मिनट की कोई दिक्कत नहीं है। 4 मिनट बची है मेरे पास और किलोमीटर बचा है 2, तो आराम से पहुंच जाऊंगा। क्रॉस कर दिया मैंने। ये 2 लाइन में जो है गाड़ी लगी हुई थी, बड़ी गाड़ी ने हिट किया था कार को। चल भाई 90 पे सेट की हुई है मैंने, तो 71 क्यों चल रही है। चलो 3 लाइन हमें यूज़ करनी है। ये 2 लाइन जा रही है राइट में, तो इसी पर पड़ेगा 1.6 किलोमीटर। चल भाई खींच दे काम को। अरे चल यार, मेरे पास 3 मिनट बची हैं। कार वाला ही नहीं चल रहा आगे। अभी तो पहले पार्किंग देखनी पड़ेगी है या नहीं। भाई जहाँ भी मिलेगी वहीं लगा दूंगा। पीछे तक गाड़ियाँ लगी हुई है, देखो कहाँ तक लगी हुई है। ये भाई साहब ने ज़्यादा ही गलत खड़ी कर दी गाड़ी। पार्किंग नामुमकिन लग रही है क्योंकि ट्रैफिक लगा हुआ था इधर। तो जिनका भाई टाइम पूरा हो चुका है वो ऑलरेडी पार्क कर चुके हैं इधर। ओफो, देख चलो चलते हैं यार अंदर ही। 1-2 मिनट का वॉयलेशन तो होगा ही होगा, 100 के 100%।
मैं यार इसने गाड़ी कहाँ खड़ी करी है, कितनी गलत बात है इसकी। यहाँ पे एक गाड़ी और आ जाती तो मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लूँगा, मैं गाड़ी इधर ही लगाऊंगा रोड पर ही। टाइम मेरा पूरा हो गया भाई, देखो बिल्कुल 0-0 और पार्क मैंने कर दी है। मुझे थोड़ी रिवर्स लेनी है। अब मैं रिवर्स कैसे लूँगा गाड़ी, गाड़ी थोड़ी पीछे करके, और क्योंकि ये 150 मीटर हम आगे कर सकते हैं, थोड़ी करके थोड़ी पीछे करूँगा, फिर मैं गाड़ी रोक दूँगा, हैमर पर आ जाएगी। उसके बाद फिर मैं इसको लगा दूँगा रेस्ट पर। आ जाओ भाई, निकलो तो फिर, ये लो निकलो। चलो चलो, अभी देखो ऐसे, अब मैंने ये गाड़ी आगे ले ली इधर। अभी ये गाड़ी जब तक ये रनिंग पर आएगा ना टैको, तब तक ये आ गया रनिंग पर। अब ये गाड़ी रुकती है हैमर पर और ये आ गया रेस्ट पर, यानी हमारी गाड़ी रेस्ट पर है। टाइम अभी 0-0 है। अभी मैं पीछे देख के आता हूँ। अभी पीछे लेनी है मुझे, क्योंकि पीछे जो है रोमानिया की गाड़ी खड़ी है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी पीछे ले लूँ। उससे मैं बोल के आऊँ भाई थोड़ा ध्यान रखना अपनी गाड़ी का। हो गए जी फ्री, अब करते हैं खाने की तैयारी। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो वहाँ से सामने से गाड़ी निकली है। अभी कई गाड़ी यहाँ से निकलेंगी, क्योंकि जिनों का टाइम जो ओवर हो गया था ना इसमें ट्रैफिक में, तो उन्होंने पार्क करके इधर ही पार्क कर दी थी। ये पार्क करके ट्रैफिक 45 मिनट का रेस्ट लेके फिर यहाँ से निकलेंगे। और भाई साहब इधर तो बुरा हाल है, फंसी पड़ी है गाड़ी, चारों लाइन बिल्कुल ब्लॉक है। और पार्किंग जिसने जहाँ जगह मिल रही है ना जिसको, उधर ही खड़ी कर रहा है। तो खैर हमें पार्किंग मिल चुकी है, काफ़ी बड़ा पंप है। लेकिन LNG नहीं है, वो LPG। मुझे जो है सिलेंडर भरने थे अपने, लेकिन अभी है, जहाँ भी कहीं मौका मिलेगा ज़रूर भरूंगा मैं। अभी सबसे पहले मैं बना दूँ चिकन, फिर रोटी बनाते हैं, खाता हूँ। अभी 2 घंटे तो भाई इसी के लिए चाहिए। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय। और भाई साहब सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर नए हो, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो शेयर करके फॉलो जरूर कर लेना। ओके, मिलते हैं कल।